हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, एसएससी जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये फोर्थ क्लास है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का। कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? दोस्तों, इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के वॉइसराय रहे थे। पहला कारखाना अधिनियम इनके कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कराया जाना था। वह बच्चों के काम के घंटे कम कर दिए जाने थे। दोस्तों, 7 वर्ष से जो कम साल के बच्चे थे उनको तो कारखाने में काम करना मना कर दिया था, और जो 7 साल से ऊपर के बच्चे थे उनके जो काम करने के घंटे थे वे कम कर दिए गए थे। ठीक है, निर्धारित कर दिए गए थे कि इतने ही घंटे बच्चे कारखाने में काम करेंगे। जिस टाइम हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था उस टाइम काम करने की कोई निश्चित अवधि नहीं थी। जितना मनमर्जी हमारे भारतीयों से काम कराया जाता था। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने और क्या किया? स्थानीय स्वशासन की स्थापना की, किसानों पर करों में कमी की और भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की। तो लॉर्ड रिपन एक अच्छा पॉजिटिव नेचर का बंदा था। तो इस वजह से इस रिपन के आगे जो ये लॉर्ड लगा हुआ है ये सही मायनों में सही लगा हुआ है। बाकी और जिनके नाम के आगे लॉर्ड लगा है वो तो ऐसे ही फर्जी इन्होंने लगाया हुआ है। यूँ मान के आप इसको याद कर सकते हो। लॉर्ड रिपन एक अच्छा बंदा था, उसने काफ़ी अच्छे काम किए भारतीयों के हितों में। और बाकी तो जितने भी वॉइस रहे थे उन्होंने भारतीयों के साथ बहुत गंदा बिहेव किया था। दोस्तों, इस लॉर्ड रिपन की जब बात आती है तो लॉर्ड मेयो की भी ऑप्शन में देता है, तो इसको भी देख लो, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। लॉर्ड मेयो रिचर्ड साउथवेल बांके, इसका ही नाम था लॉर्ड मेयो का। 1869 से 1872 उनकी हत्या तक शेर अली अफरीदी 8 फरवरी 1872 को लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। किसने? शेर अली अफरीदी ने। ये यहाँ से यहाँ तक गवर्नर रहे थे और 1872 में तो इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 8 फरवरी 1872 को। कहाँ की थी? अंडमान निकोबार में की थी, और चाकू घोंप कर हत्या की गई थी। तो यहाँ पे और क्या आप देखोगे? हाँ, ये एसएससी ने काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा वॉइसराय था जिसकी हत्या इंडिया में कर दी गई थी। दोस्तों, एकमात्र लॉर्ड मेयो ऐसा वॉइसराय है जिसकी हत्या कर दी गई थी। चाकू घोंप कर इसकी हत्या कर दी गई थी जब ये अंडमान अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था। ठीक है, शेर अली अफरीदी का कोई मामूली अपना घर का ही कोई विवाद था जिसके कारण शेर अली अफरीदी को ताउम्र की एक सज़ा सुनाई गई थी। इस वजह से उस चीज़ से चिढ़ के कि मुझे ताउम्र की सज़ा है, इस चीज़ से चिढ़ के जब लॉर्ड मेयो अंडमान निकोबार घूमने गया था तो अवसर पाकर अंधेरे में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी इसने चाकू घोंप कर। और शेर अली अफरीदी को जो लॉर्ड मेयो के जो भी सैनिक थे 12 सैनिकों ने इनको घेर कर उसी टाइम बंदी बना लिया था, और बाद में शेर अली अफरीदी को लटका दिया गया था फांसी पर। हालांकि लॉर्ड मेयो को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि जो चाकू का वार था बहुत अंदरूनी घाव हो गया था उससे, और बहुत ज़्यादा खून बह गया था लॉर्ड मेयो का। दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो जनगणना हुई थी कब शुरू हुई थी? दोस्तों, लॉर्ड मेयो के टाइम पे 1872 में जनगणना हुई थी, पर जो वैज्ञानिक जनगणना थी वह लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से स्टार्ट हुई थी। ये 2 क्वेश्चन भी यहीं पे ध्यान देना। मैंने यहाँ पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बना दिए जो एसएससी ने रिपीट किए हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका उत्तर है 1984 में। 25 जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। युवा मामले और खेल मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण को संभालता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो भी इंडिया के गेम होते हैं उन गेमों को कौन संभालता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय संभालता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लो दोस्तों। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर है चार्ल्स मैटकॉफ को, जिनका कार्यकाल 1835 से 1836 तक रहा था। ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनका मानना था कि जो प्रेस होती है उसे स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, पहले हमारी जो भी प्रेस थी हमको आज़ादी नहीं थी कि हम जिस तरीके से अपनी लेटर लिखना चाहें और जो भी अपने
मन में जो चीज़ चल रहा है उस चीज़ को लिख के लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, जब चार्ल्स मैडकॉफ आया था, इसने ये कहा था कि किसी भी देश में उसकी प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये स्वतंत्रता दे दी थी। इससे पहले हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, हम कुछ भी नहीं लिख सकते थे, अंग्रेज़ों का ही बोलबाला था। अंग्रेज़ जो चाहता था, जैसा साहित्य हमको पढ़ाना चाहता था, वही साहित्य हमको पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लो। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? दोस्तों ये बुक्स है। ठीक है, ये बुक है जवाहरलाल नेहरू की। 1958 में ये पुस्तक लिखी और प्रकाशित की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। यह उन पत्रों का संग्रह है जो नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को 1928 से 1933 के बीच लिखे, जब जवाहरलाल नेहरू अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए भारत भर की विभिन्न जेलों में कैद थे। ठीक है, बाकी आगे आने वाले क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ये देख लो दोस्तों। महात्मा गांधी की बुक्स से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन देख लो। महात्मा गांधी की बुक्स हैं ये। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। कम से कम 10 बार एसएससी ने और स्टेट के गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। हिंद स्वराज या भारतीय होम रूल 1909 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। यह भी महात्मा गांधी की एक इम्पोर्टेंट बुक है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका 1928 में प्रकाशित ये बुक हुई थी। यह भी महात्मा गांधी की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस 1941 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। यह भी महात्मा गांधी की बुक है। की टू हेल्थ 1948 में प्रकाशित बुक भी महात्मा गांधी की इम्पोर्टेंट बुक है। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका उत्तर 12 है। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। अब टोटल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, ये मैंने संविधान की जो वीडियो डाली है जिसमें अनुच्छेद समझाए हैं उसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हो। ये आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाए थे, तो भारत के संविधान से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस शिफ्ट में बने थे जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए थे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखो। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसका उत्तर है क्षुद्र ग्रह बोलते हैं उनको, या इंग्लिश में एस्टेरॉयड बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। दोस्तों ये यहाँ पे मैंने बना दिया है, इसको ध्यान से देख लो, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले सूर्य आता है, फिर बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर इसके बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति। अब मैंने बृहस्पति ये बड़ा सा अंडा क्यों बना दिया आप सोचोगे, क्योंकि बृहस्पति का जो आकार है दूसरे ग्रहों के आकार से बड़ा ग्रह है इसलिए बनाया। और शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, और इसकी मैं एक स्क्रीन पे ये जो आप देख रहे हो ये फ़ोटो भी मैंने लगाई है, इंग्लिश में आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, इसकी कई बार जो भी ये सीरीज पूछ लेता है कि बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है, तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र और मंगल के बीच में कौन सा ग्रह है, पृथ्वी हो जाएगा। कई बार पूछता है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। दोस्तों आंतरिक ग्रह सूर्य और बृहस्पति के बीच में जो हैं ये आंतरिक ग्रह, सॉरी एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के जो ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के ग्रहों को बाह्य ग्रह बोलते हैं। आउटर प्लेनेट और इनर प्लेनेट। आउटर में कौन हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और इनर में हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। काफ़ी बार यहाँ से टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है। आरपीएफ रेलवे का जो एग्ज़ाम है टीसीएस ही कंडक्ट करवाने वाला है, एसएससी के एग्ज़ाम भी टीसीएस कंडक्ट करवाता है, तो इसलिए सेम क्वेश्चन जो एसएससी के पैटर्न पे आते हैं वही क्वेश्चन टीसीएस रेलवे में भी देगा। आगे आने वाली आप किसी भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों क्वेश्चन है आगे, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? इसको बोलते हैं दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुनिश्चित करने के लिए घोषित मूल्य होता है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह मूल्य बुआई के मौसम से पहले ही भारत सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? दोस्तों इसका उत्तर है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 का। अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। अब अनुच्छेद 326 में क्या है? लोकसभा और विधानसभा चुनावों से संबंधित अनुच्छेद 326 है। इसमें संशोधन करके जो मतदाता की आयु थी वह 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी कि मतदान करने की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी। अब अपन लोग 18 वर्ष में ही मतदान करते हैं ना, पहले यह उम्र 21 वर्ष थी। दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन देख लो। बाकी मैं संविधान संशोधन भी अपने चैनल पे करवा चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हो। 2 से 3 क्वेश्चन संविधान संशोधन से हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 को। इसे मिनी संविधान या इंदिरा का संविधान कहते हैं। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में बहुत कुछ चेंज किया था। ऐसे 44वां संविधान हुआ था 1978 में। मोरारजी देसाई उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उनके समय में हुआ था। ठीक है, ये मैं पुरानी वीडियो में काफ़ी डिटेलिंग में करवा चुका हूँ, अभी इतना ही। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन बारी बारी करवाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका उत्तर है शहनाई। संतूर, तबला मैं पुरानी वीडियो में करवा चुका हूँ। अब यहाँ पे शहनाई वाला आप देख लो, इसकी ट्रिक बनाई है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला था? यह भी TCS ने काफ़ी बार पूछा है। इसका उत्तर है भारत रत्न मिला था 2001 में। और भारत रत्न 2001 में किन किन को मिला था ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। इसकी ट्रिक देख लो। शहनाई के लिए हुसैन ने विष दिया। शहनाई, हुसैन, विष और दिया, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। बाकी जो भी वर्ड हैं ये साइलेंट हो जाएंगे। शहनाई वाद्य यंत्र से शहनाई वाद्य यंत्र हो जाएगा। हुसैन से हुसैन अहमद खां हो जाएगा। विष से बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। दिया से दयाशंकर जगन्नाथ हो जाएगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन पूछा है कि शहनाई की जो नली होती है उसमें कितने छेद होते हैं? दोस्तों ये 7 छेद होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ है, SSC ने, TCS ने पूछा है कि 15 अगस्त 1947 को किसने लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। दोस्तों शहनाई का चित्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आप देख सकते हो कितने छेद हैं, और इससे आप इस शहनाई से आप याद कर सकते हो कौन कौन इस वाद्य यंत्र को बजाता है। ठीक है, ये फ़ोटो मैं इसीलिए लगा देता हूँ क्योंकि फ़ोटो से आपको क्वेश्चंस काफ़ी डीप और काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए दिमाग में सेट हो जाते हैं। दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछा था, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? दोस्तों इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की चित्रकला है। महाभारत, रामायण और भागवतम सहित धार्मिक ग्रंथों के अंशों को इसमें चित्रित किया जाता है। ये भित्ति चित्र देवताओं की कथा कहते हैं। मंदिरों में सुंदर पृष्ठभूमि के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। आप स्क्रीन पे जो चित्रकला देख रही हो, इसी चित्रकला को कलमकारी चित्रकला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसको मैं PDF में अपलोड कर दूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसी बढ़िया वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। ये सारे छपने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं, उसी बेस पे मैंने नए क्वेश्चन बनाए हैं। थैंक यू दोस्तों।